बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर 6 के प्रीवियस लेक्चर में हमने इवेंट्स को डिस्कस किया, सैम्पल स्पेस को डिस्कस किया और प्रोबेबिलिटी के लॉज को हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम मज़ीद एग्जॉस्टिव इवेंट्स को देखने जा रहे हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि ए और बी अगर दो इवेंट्स हैं और एक ही सैम्पल स्पेस से उनको डिफाइन किया गया है और उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कोई भी सैम्पल पॉइंट कॉमन नहीं निकलता और उन दोनों का जो यूनियन है वो एक कंप्लीट सैम्पल स्पेस बनता है, तो वो दोनों इवेंट या दो से ज़्यादा जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। तो यहाँ पे नीचे वेन डायग्राम भी इसी चीज़ को जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर ए और बी के दोनों के दरमियान में जो है वो डिस्टेंस है जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि दोनों डिस्टिंक्ट इवेंट हैं, दोनों में कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है। और यहाँ पे ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है। इसी तरह से ए और बी का जो यूनियन है वो इक्वल होगा सैम्पल स्पेस के। इसके बाद आ जाते हैं जी इसकी एग्जांपल की तरफ। है एग्जांपल में जैसे हम कहते थे जी कि एक कॉइन को टॉस किया और पहले हम उस पे मॉनिटर कर रहे हैं किसको कि हेड आएगा, तो ए इवेंट शो कर रहा है जी कि कॉइन पे हेड आना की प्रोबेबिलिटी के हवाले से। इसी तरह से बी इवेंट शो कर रहा है कि कॉइन पे जो है वो उसी सेम कॉइन पे सेकंड अटेम्प्ट में टेल आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट इवेंट्स हैं, हेड और टेल में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह से इन दोनों का अगर यूनियन करें हेड और टेल का, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस बनता है, जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ए और बी जो है वो हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसी तरह से अगर सी एक इवेंट है जो शो कर रहा है कि डाइस को रोल किया और हमारे पास 4 आए, और डी एक इवेंट है जो शो कर रहा है कि डाइस को रोल करे तो हमारे पास ओड नंबर्स आए, तो इन दोनों इवेंट्स की अगर हम बात करें तो दोनों इवेंट्स में बज़ाहिर तो कॉमन पॉइंट कोई नहीं है, इनका इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट आ रहा है, लेकिन इन दोनों का जो है वो यूनियन करने से कंप्लीट सैंपल स्पेस नहीं आ रहा, जो इस चीज़ को शो करता है कि ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। इसका मतलब है एग्जॉस्टिव इवेंट होने के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो और दूसरी चीज़ कि उनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल आए। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं जिसमें एक इवेंट की अक्रंस दूसरे इवेंट की अक्रंस को इफेक्ट ना करे, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं जी कि एग्जांपल के तौर पर कि हेड अपीयर्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, एंड देन हम कह देते हैं जी कि बी इवेंट है और बी इवेंट किसको शो कर रहा है जी, टेल अपीयर्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। तो यहाँ पर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट क्यों हैं? दोनों के ऊपर हम आउटकम भी डिफरेंट मॉनिटर कर रहे हैं और दोनों में कोई भी इवेंट दूसरे की अक्रंस को यहाँ पर जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसी तरह से के इवेंट शो कर रहा है कि किंग कार्ड जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगा और क्यू इवेंट शो कर रहा है जी कि क्वीन कार्ड आएगा सेकंड अटेम्प्ट में इन सक्सेशन, कि जब हम कार्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कब कर रहे हैं, सेकंड ड्राइंग से पहले हम कार्ड्स को जो है वो टोटल कार्ड्स में रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, क्वीन कार्ड सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्वीन का जो इवेंट है और किंग का जो इवेंट है ये एक दूसरे को यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो एक दूसरे की अक्रंस को जो है वो इफेक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ये दोनों इवेंट्स कौन से इवेंट्स होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इसी तरह से हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स की तरफ आ जाते हैं कि दो इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होंगे कि जब एक की अक्रंस दूसरे की अक्रंस को जो है वो इफेक्ट करेगी। अब वो इफेक्ट कैसे करेगी, यहाँ पर एग्जांपल में देख लेते हैं जी कि हम कह देते हैं जी कि एक इवेंट ए है जो शो कर रहा है कि किंग कार्ड आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, बी इवेंट शो कर रहा है क्वीन कार्ड आएगा सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन इसमें यहाँ पर चेंज क्या होगा कि जब हमने सेकंड कार्ड सेलेक्ट करना है तो जो फर्स्ट ड्राइंग की थी उस फर्स्ट ड्राइंग में जो एक कार्ड निकला तो वो हम दोबारा से टोटल कार्ड्स में शामिल नहीं कर रहे, मतलब हम कार्ड्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से सेकंड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है, सेकंड कार्ड की जो अक्रंस है वो इफेक्ट होगी फर्स्ट कार्ड की फर्स्ट जो है वो ड्राइंग की वजह से, यानी फर्स्ट इवेंट की वजह से, तो जिसकी वजह से ये दोनों इवेंट्स जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री इवेंट लॉ। कम्प्लीमेंट्री इवेंट लॉ के हवाले से अगर आपको याद हो तो हमें पता है कि किसी भी इवेंट का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है उसका डिफरेंस ले लेते हैं हम सैंपल स्पेस के साथ। तो जैसे ए कम्प्लीमेंट है तो ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा सैंपल स्पेस माइनस डिफरेंस ए के साथ।
तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हमने फाइंड करना हो इसी से, तो वो इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे हम इस लॉ को इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमने अकरेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और जबकि हमें नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन हो, और अगर हमने नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और अगर हमें उसके अगेंस्ट जो है वो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन हो, तो हम ये लॉ को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एडिशन लॉ। एडिशन लॉ जो है वो 2 तरह के इवेंट्स के लिए जो है वो हम अप्लाई करते हैं। एडिशनल लॉ सबसे पहले तो हम लगाते कहाँ पे हैं, जहाँ पे भी चॉइस वाला मामला आ जाता है, जहाँ पे भी ऐसा मामला आ जाता है कि दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आए, तो वहाँ पे हम एडिशन लॉ को इस्तेमाल करते हैं। और एडिशन लॉ में जैसे अगर हम सपोज कर लें जी कि 2 इवेंट्स के लिए हम एडिशन लॉ लगाना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले 2 कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए देखेंगे, और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ए और बी ये इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के, और ये इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आता है, और उसकी एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जैसे आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी है कि उसमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होता है, एक सैंपल पॉइंट कॉमन होता है, यानी वहाँ पे कम से कम जो है वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे आपके पास जो है वो हमारे पास जो इंटरसेक्शन है एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के, या इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। इसे जनरल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।